हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा ELP मैथ्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल, और ये RS अग्रवाल में चैप्टर नंबर 7 है। आज इस चैप्टर का ये पार्ट 10th मैं आपको कराऊंगा। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे SSS सिमिलैरिटी की और SAS सिमिलैरिटी की। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था AAA सिमिलैरिटी क्या होती है, या सिंपली आप AA सिमिलैरिटी क्या होती है। तीनों एंगल ना इक्वल दिखा करके दो ही एंगल इक्वल दिखा दीजिए तो भी आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पे जो आई बटन है आप यहाँ पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो कि SSS सिमिलैरिटी क्या होती है। देखिए, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में फ़र्क है। बार बार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इसको उससे रिलेट मत करके चलना। ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी दोनों अलग चीज़ है। कॉन्ग्रुएंसी में दो फिगर सेम टू सेम साइज, सेम टू सेम शेप के होने चाहिए। ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए, ना उनकी लेंथ में ना उनके एंगल्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लेंथ या ये कह सकते हो साइज डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनकी शेप डिफरेंट नहीं होगी। शेप डिफरेंट मतलब कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनके एंगल सेम टू सेम होंगे, उनकी जो साइड्स होंगी वो एक प्रोपोर्शनल में होंगी। मतलब मीन्स उनका रेशो निकालोगे दो ट्रायंगल्स की साइड का आपस में। ठीक है, एक छोटे ट्रायंगल के लीजिए, बड़े ट्रायंगल की साइड लीजिए, उनका रेशो निकालिए, मतलब तीनों साइड का ऐसे ही करिए तो वे इक्वल आएंगे। ये सिमिलैरिटी के कंसेप्ट होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SSS सिमिलैरिटी की। तो ये चीज़ अभी मैंने जो पहले बताई कि कॉन्ग्रुएंसी से रिलेट मत करना, उसका रीज़न ये था कि कहीं आप ऐसे ना समझने लगे जैसे वहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंसी था तो उसमें क्या करते थे, तीनों साइड इक्वल दिखानी होती थी। यहाँ पे हमें तीनों साइड इक्वल नहीं दिखानी होती है। SSS सिमिलैरिटी का मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड का जो रेशो आप निकालेंगे वो प्रोपोर्शनल होगा एक दूसरे के। ठीक है, मतलब इक्वल आएगा। तो देखिए क्या कहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। If the corresponding sides of two triangles are proportional, then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar। देखिए, सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ ये जो मतलब हमें प्रूफ कहाँ से करना है, तो मैंने बार बार बताया जहाँ देन के बाद जो शुरू हो जाता है वहाँ से आप समझ जाइए वो चीज़ आपको प्रूफ करनी है, और देन से पहले जितना भी है वो आपको गिवन है। तो इन्हें हमें गिवन क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है ट्रायंगल्स की वे प्रोपोर्शनल है। दो ट्रायंगल्स हैं, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। इस बार ये गिवन है। AA सिमिलैरिटी में क्या गिवन था कि उसमें हमें गिवन था कि तीनों एंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल है। मीन्स एक एंगल किसी एक एंगल के इक्वल, दूसरा एंगल किसी दूसरे एंगल के इक्वल, तीसरा एंगल किसी तीसरे एंगल, मतलब जो बचा हुआ एंगल है उसके इक्वल। वो चीज़ वहाँ गिवन थी। वहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि साइड प्रोपोर्शनल है, साइड प्रोपोर्शनल है और ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एंगल्स इक्वल है। गिवन क्या है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, और क्या चीज़ प्रूफ करनी है कि वो सिमिलर है ट्रायंगल्स। अगर देखिए मैं एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दूँ तो ऑटोमेटिकली सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है, तो मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे देखिए कोई ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल है ABC, A, ये B, ये C। ठीक है, कोई दूसरा ट्रायंगल है, ये बड़ा ही लेके चलूँगा मैं। ठीक है, ये D, E, F। सही है, एक ट्रायंगल लिया DEF। पहले वाले में क्या गिवन था कि तीनों एंगल गिवन थे कि इक्वल है, A D के इक्वल है, B E के इक्वल है, C F के इक्वल है। इस बार हमें ये गिवन नहीं है, इस बार ये हमें प्रूफ करना है। इस बार हमें गिवन क्या है, ये मान लीजिए कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या क्या गिवन है, दो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF सच दैट किस तरीके से है कि AB अपॉन DE ये हमें गिवन है। AB अपॉन में DE इक्वल टू आएगा BC अपॉन में EF। ठीक है, साइड अलग अलग, तो BC अपॉन में EF इक्वल है AC अपॉन DF। इस बार हमें ये चीज़ गिवन है। ठीक है, देखिए फिर हमें प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है और ये जो एंगल है वो इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि
यहाँ पे हाँ टू प्रूव लिखते हैं कि क्या प्रूफ करना है हमें, टू प्रूव। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख के आना है आपको, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, मैंने शायद आपको साइन नहीं बताया सिमिलैरिटी का कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे करते हैं। देखिए साइन होता है इस तरीके से सिंपली, बस जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आप ऐसे लिखते थे ना, तो कॉन्ग्रुएंसी के नीचे का जो इक्वल का साइन था वो हटा दीजिए, बस ये साइन लगाइए, ये सिमिलैरिटी का साइन होता है दो ट्रायंगल के बीच में। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इन सिंपल हमें ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने का मतलब है कि हमें पहले तीनों एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, सही है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम वही करेंगे जो हमने ए सिमिलैरिटी में किया था। क्या कि कट करेंगे, कोई यहाँ पे पॉइंट लेंगे डी ई पे, कोई पॉइंट मान लीजिए पी पॉइंट, ठीक है। और जो डी पी है वो इस तरीके से लेंगे कि जो वो ए बी के इक्वल है, ठीक है। वो पॉइंट ही हम वहाँ कट करेंगे कि वो ए बी के इक्वल हो। और हाँ, ये जो रेशोज है, देखिए मैंने क्या किया, ए बी अपॉन डी ई, ए बी छोटे ट्रायंगल की साइड है, डी ई बड़े ट्रायंगल की साइड है, ठीक है। अगर सोचिए मैं ऊपर कोई छोटा नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे बड़ा नंबर लिख रहा हूँ, मान लीजिए 2/3, 2/3 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा, सिंपल सी बात है, ये 1 से छोटा होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये फ्रैक्शन है ये 1 से छोटा होगा। अगर या सिंपली अगर मैं ऐसे कह दूं कि a/b जो है वो छोटा है 1 से, ये आपके बुक में इस तरीके से दिखाया, मैं समझा रहा हूँ ऐसा क्यों बताया वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि b जो है वो a से बड़ा है, या अगर नहीं आता तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा, a लेस देन b, b जो है वो a से बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ ये सब जो है ना, ये सब जो है ये छोटे हैं किससे, 1 से। इसका मतलब है कि नीचे वाली साइड जो है वो बड़ी है ऊपर वाली के मुकाबले। तो उससे मतलब हमें पता चलता है कि जो ये वाला ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि उसकी साइड्स इस ट्रायंगल से बड़ी है। अब देखिए डीपी पॉइंट कट किया, कट डीपी किसके इक्वल लेंगे उसे, ए बी के। हम इतनी लेंथ पे कट करेंगे कि जो ए बी के इक्वल बैठे, और यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू पर कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्यू वो किसके इक्वल होगा, डी क्यू, एंड डी क्यू, सॉरी एंड नहीं अभी लगाते, डी क्यू वो किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल। अपनी मर्जी से इस तरीके से हमने उसको कट किया है, ठीक है। एंड जोइन पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू को ज्वाइन करना है, ठीक है, ये लीजिए ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं प्रूफ पे। अब हम ये सब ऐसा क्यों करते हैं, बार बार इस ट्रायंगल में इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि एक ही ट्रायंगल में अगर हम वो सब जो हमने थ्योरम्स की थी, बीपीटी वगैरह या एंगल्स बाइसेक्टर जो भी अगर इस्तेमाल होनी होगी, तो एक ट्रायंगल में देख के आसानी से इस्तेमाल हो जाती है, अलग अलग देख के नहीं पता चलती। अब क्या होगी, हमें तो अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँगा लास्ट में, ये जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है डी पी क्यू, ये ट्रायंगल सेम टू सेम दिखा दूंगा कि ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा कि इन दोनों ट्रायंगल की साइड भी बराबर है, तीनों की तीनों। मैं अभी मुझे सिर्फ इतना पता है, ए बी डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है। मुझे ये नहीं पता कि क्या बी सी पी क्यू के इक्वल है या नहीं है, मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं पता, सही है, वो हम बाद में प्रूफ करेंगे। तो देखिए प्रूफ में क्या करते हैं, मुझे गिवन क्या है, गिवन पे जाते हैं। गिवन मुझे है ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर गिवन है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इस ट्रायंगल में अगर नोटिस करूँ, इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या क्या गिवन है इन दोनों ट्रायंगल में, ए बी अपॉन डी ई इक्वल है ए सी अपॉन डी एफ, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस ऊपर वाले डी पी क्यू को डी ई एफ के सिमिलर प्रूफ कर दूंगा। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते हैं, एक तो किसको, डी पी क्यू ऊपर जो छोटा सा है, और डी ई एफ ये जो बड़े वाला पूरा, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, हम बाद में ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है डी पी क्यू और ए बी सी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, ठीक है। जब ये सब चीज़ हम कर देंगे तो इसका मतलब है ये छोटे वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। दूसरी चीज़ हमने क्या प्रूफ करी कि ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट है, मीन्स या तो ये ट्रायंगल ले लो या ये ट्रायंगल ले लो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है,
ठीक है। अगर ये सिमिलर प्रूफ कर दिया है पहले मैंने और ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये भी इसके सिमिलर है, सही है। तो हम वही करेंगे। मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले दो चीज़ लेते हैं, ए बी अपॉन डी ई इक्वल दे रखा है बी सी अपॉन ई एफ, नहीं ई एफ का नहीं लेते, सबसे पहले इस वाले का लेंगे, ये साइड वाला। बताऊंगा उसका रीजन क्या है, ए सी अपॉन डी एफ। देखिए सबसे पहला रीजन तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन इसी तरीके से किया है कि एक तो डी इस डी पी को ए बी के इक्वल कट किया है और डी क्यू को ए सी के, तो मैं यही दो साइड लेके चल रहा हूँ, ए बी और ए सी वाली। तो देखिए ये मुझे गिवन है, सही है। अब जब ये गिवन है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, ए बी मैंने किसके इक्वल लिया था, डी पी, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, डी पी के, तो डी पी लिख सकता हूँ ए बी की जगह, डी पी अपॉन डी ई इक्वल आ गया, ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू, क्योंकि ए सी हमने डी क्यू के इक्वल लिया था, तो डी क्यू अपॉन डी एफ, सही है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो क्या आ रहा है, हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा था। अगर किसी ने ये दोनों थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आप या तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं या फिर यहाँ पे जो मैं आई बटन दे रहा हूँ इसमें देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पर देखिए, जो बीपीटी थ्योरम कहती थी वो ये कहती थी कि अगर कोई लाइन, ये लाइन इस लाइन के तीसरी लाइन के पैरेलल है, ठीक है, जो एक लाइन जो दो लाइन से पास होकर जा रही है और थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो ये जो दो लाइन को कट कर रही है इक्वल रेशो में कट कर रही है, ठीक है। इक्वल रेशो में मतलब ये कहती थी कि डी पी अपॉन पी ई इक्वल है डी क्यू अपॉन क्यू एफ, और इसकी कोरोलरी भी निकली थी क्या, कि सिर्फ खाली ये अलग अलग का रेशो ही नहीं, डी पी अपॉन पूरी पूरी लेंथ लिख लीजिए क्या, डी ई, ठीक है, इक्वल टू में डी क्यू अपॉन में पूरी की पूरी लेंथ डी एफ। आप ये भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ सही है, ठीक है, दोनों प्रूफ किए थे मैंने वहाँ पर। तो अगर ऐसा था तो मैं क्या करूँ, मैं कन्वर्स करता हूँ। अगर ये चीज़ है, ठीक है, अगर मैं पहले क्या था, ये पैरेलल थी इसके, तो ये कंडीशन बनती थी। अब मैं कहता हूँ कि ये कंडीशन है, तो बताइए कन्वर्स ऑफ बीपीटी में मैंने सिर्फ इसके लिए बताया था कि अगर ये चीज़ है तो ये प्रूफ करा था कि ये इसके पैरेलल होगी। अंतर समझ में आ रहा होगा, पहले मुझे गिवन था कि ये इसके पैरेलल है, कन्वर्स में मैंने क्या किया था, प्रूफ किया था कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इस बार देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, डी पी अपॉन डी ई इक्वल आ रहा है डी क्यू अपॉन डी एफ। अगर ऐसा है, अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ इक्वल जब ही आए होंगे अगर मैं कन्वर्स का इस्तेमाल करूं कि पी क्यू जो है वो ई एफ के पैरेलल रही होगी, सही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बीपीटी, क्या मिला हमें, जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, ई एफ के। अब देखिए, अगर सोचिए, अब सारा काम बस होने वाला है। देखिए ये अगर इसके पैरेलल मैंने प्रूफ कर दिया, अब ये इसके पैरेलल प्रूफ होने का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल P इक्वल टू एंगल E, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्स लाइन है और ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऐसे ही एंगल F और एंगल Q भी आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये कैसे हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इससे हमें क्या मिलता है, इसके होने से कि एंगल P इक्वल टू एंगल E, एंगल P जो है एंगल E के इक्वल आ गया और एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल आ गया। अब आप बस देखिए ध्यान से, अगर मैं छोटे से ट्रायंगल को अलग निकाल लूँ, अलग से समझा रहा हूँ एक एक छोटी छोटी सी चीज़, किसको, डी पी क्यू को, ये एंगल P एंगल Q और ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ये मुझे पता है डी पी क्यू जो है वो यहीं है इसी के अंदर, अलग से दिखा दिया समझाने के लिए। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल,
बाई ए सिमिलैरिटी। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, अगर किसी ने ए सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी है तो जो मैंने आई बटन शुरू में दिया था वीडियो के, उसमें जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दो एंगल इक्वल दिखा दिए। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं दो एंगल इक्वल दिखाने से सिमिलर? क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा? जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली इक्वल ही होगा। एंगल से प्रॉपर्टी लगा लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। मीन्स ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों कैसे हो गए? सिमिलर। ये हो गया क्या? ट्रायंगल इनके होने से, इन दोनों के इक्वल होने से एंगल के क्या कंडीशन बनी? ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर हो गया। ये सिमिलर का साइन ट्रायंगल किसके? बड़े वाले के, डी ई एफ के, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए। कैसे? यहाँ लिख देना बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है। ए सिमिलैरिटी। ये दोनों ट्रायंगल मैंने प्रूफ कर दिया कि हाँ ये सिमिलर है। जब सोचिए मैंने इन दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिया, अब मैं क्या करूँगा? इस छोटे ट्रायंगल को जो ऊपर बनाया था और इस ये जो ट्रायंगल था, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँगा। इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल सेम टू सेम है और मैंने इसको पहले ही सिमिलर प्रूफ कर दिया। तो इसको सिमिलर प्रूफ करने का मतलब होगा कि ये भी ऑटोमेटिकली इसके सिमिलर ही होगा। तो देखिए करके दिखाऊंगा बाकायदा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, जब मुझे पता है क्या चीज़ मुझे पता थी कि ए बी, ठीक है, अपॉन बी सी, ठीक है, इक्वल आएगा किसके? डी ई अपॉन ई एफ। ये चीज़ भी हमें गिवन थी और मुझे ये भी गिवन था क्या? कि एंगल P जो है वो एंगल E के इक्वल है और एंगल Q एंगल F के इक्वल है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है, सही है। अगर आप देखिए, जब मैंने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया किसको? ट्रायंगल डी पी क्यू को और ट्रायंगल डी ई एफ को, ठीक है। डी पी क्यू अलग से बना देता हूँ दोबारा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ बना देता हूँ डी पी क्यू, ये एंगल P इस तरीके से। अब आप ट्रायंगल यहाँ देखिए डी पी क्यू, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल हो, ये बड़े वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर का मतलब होता है कि उनके दोनों ट्रायंगल्स के एंगल इक्वल होंगे सारे के सारे, ठीक है। और कॉमन सी बात है, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल डी तो कॉमन ही है, तो ऑटोमेटिकली इक्वल ही है। देखिए, अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, तीनों साइड्स के रेशो प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है? या ये भी कह सकते हो कि अगर वे सिमिलर है तो 100% उनके एंगल्स भी इक्वल रहे होंगे, उनकी साइड्स के रेशो भी प्रोपोर्शनल रहे होंगे। जब मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों सिमिलर है ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलरिटी से क्या निकल के आया कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल आएगा, मैं इसके भी कह सकता हूँ पी क्यू अपॉन ई एफ। सही बात है, क्योंकि मुझे पता है ये इक्वल और भी होगा क्या? डी क्यू अपॉन डी एफ के। मुझे पता है तीनों चीज़ इक्वल है, ठीक है। लेकिन मेरा काम यहीं से चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ना पी क्यू को बी सी के इक्वल दिखाना है। मेरा सिर्फ इतना सा काम रुक रहा है कि मुझे बी सी के इक्वल दिखाना है, किसको? पी क्यू को, ठीक है। क्योंकि ये और ये दोनों साइड आपस में इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स की, बस पी क्यू अटक रही थी। तो मैं ऐसी चीज़ लेके चलूँगा जिसमें पी क्यू मेरा आए। तो वो पी क्यू कहाँ आएगा कि मैं रेशो लेके चलूँ? आपकी मर्जी है। डी पी अपॉन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ रखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ, कोई सा भी रख सकता है, दोनों से काम बन जाएगा। अब देखिए, मैं इसको डी पी को, जो डी पी है, इसको ए बी रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, क्योंकि ए बी के इक्वल है, ये रहा, सही है। अपॉन में डी ई ऐसा का ऐसे ही, इक्वल टू में क्या है? पी क्यू अपॉन ई पी, सही है। ये दोनों आपस में क्या है? देखिए, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस डी पी इक्वल टू है ए बी के, ठीक है। जो डी पी था वो हमारा, डी पी जो था वो हमारा ए बी के इक्वल था। ये कंडीशन बन के आ गई। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नोटिस करें
तो मुझे पता था शुरुआत में क्या गिवन था। देखिए यहाँ से तो आया ए बी अपॉन डी किसके इक्वल, पी क्यू अपॉन ई पी के, ई एफ है, सॉरी ये ई पी नहीं था, ये एफ था, ठीक है, ई एफ के इक्वल। और मुझे यहाँ पे पता था पहले जो गिवन था कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी किसके इक्वल है, बी सी अपॉन ई एफ के। यहाँ ये कह रहे हैं कि अपॉन ई एफ के ऊपर आ रहा पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे हमें पता था ई एफ के ऊपर बी सी था, तो मैं कह सकता हूँ बट, क्योंकि हमें गिवन है ए बी अपॉन डी ई इक्वल है बी सी अपॉन ई एफ, गिवन, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो इन दोनों को अगर नोटिस करें तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी, ये किसके इक्वल है, पी क्यू अपॉन ई एफ, ये किसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल है, ठीक है, ये दोनों। तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल आ गया बी सी अपॉन ई एफ, ई एफ से ई एफ कैंसिल, क्या मिला, पी क्यू इक्वल टू बी सी। तो देखिए अब काम हो गया बस, इसका मतलब बी सी साइड भी पी क्यू के इक्वल है। सो ए बी इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं एंड ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू किसके था, डी पी के, डी पी के, डी पी है ना, और ए सी किसके इक्वल था, ये ए सी इक्वल था डी क्यू के, ठीक है। तो देखिए ए बी डी क्यू के, डी पी के इक्वल, ए सी डी क्यू के इक्वल, और बी सी हमने प्रूफ कर दिया पी क्यू के इक्वल, पी क्यू के इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ किसके, डी पी क्यू के, डी पी क्यू के, क्योंकि हमने एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लगा दी यहाँ पर। कैसे, यहाँ पे लिख देना बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या निकल के आएगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है। कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल्स है इसका मतलब उनके साइड्स भी इक्वल होगी, उनकी एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, नहीं सॉरी एंगल पी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का दिखा रहे हैं ना, एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। पर अब आप कहेंगे कि हमें तो बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल दिखाने थे, इसके दिखा तो दिए, हमने पहले ही बता दिया था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये दोनों किस किस के इक्वल है, पी बी के इक्वल है, इसका मतलब बी पी के इक्वल है, पी ई के इक्वल है। सो हमें क्या मिल के आया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी जो है, एंगल पी जो है वो, और एंगल ई जो है वे आपस में इक्वल है तीनों, ठीक है। और या यहाँ पे लिख दीजिए ये चीज़ कि एंगल ई के इक्वल है पहली लाइन में, ठीक है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। तो इनसे हमें क्या मिला, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, क्योंकि एंगल ई के इक्वल ही दिखाना था हमें, और एंगल सी दिखाना था एंगल एफ के इक्वल, तो एंगल सी एंगल एफ के इक्वल दिखा दिया। तो देखिए जो प्रूफ करने के लिए कहा था एक चीज़ तो प्रूफ कर दी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल दिखा दिया, ए डी के इक्वल, बी सी के इक्वल, सॉरी बी ई के इक्वल और सी एफ के इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दिए। एंड हैंस द ट्रायंगल्स, द टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो ऑटोमेटिकली क्या है, इक्वल है, और जो एंगल्स थे वे भी इक्वल दिखा दिया। एंड हैंस ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, यहाँ पे लिख दीजिए इस तरीके से, एंड हैंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था, यही हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो किसी को, कहीं भी कोई भी समस्या हो, आप मुझे बता सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि क्लियर करने की आपको, कि कोई भी समस्या ना हो, ठीक है।
वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे जो है रुकना पड़ता है। फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको SAS सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। थोड़ी सी लंबी हो जाती है, आप बने रहिए, मैं जल्दी बनाऊंगा। और आप जो है जो मैंने आपको करा दिया है उसको ज़रूर दोबारा रिवाइज़ करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे चैप्टर में थ्योरम्स ही है, आपको पता है, लेकिन हार्ड नहीं है। हार्ड कब है? जब आपको समझ में ना आए। लेकिन अगर आपको मैं तरीके दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ किस तरीके से हो रही है क्या चीज़ें, और फिर भी आप कोशिश ना करें तो फिर गलत बात है, ठीक है। तो आपको खुद भी ट्राई करना है। अगर मैंने कहीं गलती की है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर, ठीक है। और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर 100% आपको वीडियो बनाकर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।